हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में होता है, फंडामेंटल एनालिसिस बीएस टेक्निकल एनालिसिस। आपने भी कभी न कभी ये सोचा होगा कि किस स्ट्रेटजी को अपनाएं जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए आज हम दोनों अप्रोचेस को समझते हैं और देखते हैं कि कौन सा आपके लिए बेहतर हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जिसमें इन्वेस्टर कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स का एनालिसिस करते हैं। इसमें कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ, मार्केट पोजीशन और ग्रोथ पोटेंशियल को देखा जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस का मेन फोकस कंपनी की फाइनेंशियल में होता है, जैसे कि उनका रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन, डेप्ट लेवल और कंपटीशन का एनालिसिस। अगर कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है और मार्केट में अपना अच्छा पोजीशन बना रखी है तो यह एक पॉजिटिव इंडिकेटर हो सकता है। यहाँ पे एनालिस्ट को यह देखना होता है कि कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल कितना है, उनका प्रॉफिट रेवेन्यू कैसा हो सकता है और अगर कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है तो किस तरह से बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर कंपनी का रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है और उनका मार्केट शेयर स्ट्रॉन्ग है तो फंडामेंटल एनालिसिस की मदद से अपन यह प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उस कंपनी का स्टॉक लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। यह एनालिसिस थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे फोकस होता है स्टॉक प्राइस मूवमेंट पर। टेक्निकल एनालिस्ट बिलीव करते हैं कि मार्केट में प्राइस मूवमेंट और ट्रेंड रिपीट होते हैं जो फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन में मदद करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में आप स्टॉक्स के पास्ट ट्रेंड को स्टडी करते हैं। आप इंडिकेटर जैसे मूविंग एवरेज, RSI, MACD का यूज करते हैं जो आपको बताते हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड है या ओवरबॉट। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी स्टॉक्स के चार्ट पे बुलिश पैटर्न बन रहा है तो टेक्निकल एनालिस्ट यह मान सकते हैं कि प्राइस फ्यूचर में ऊपर जाएगी और उस टाइम पे बाई करना बेहतर हो सकता है। चलिए अब इन दोनों स्ट्रेटजीज को कंपेयर करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में आप कंपनी के फंडामेंटल मैनेजमेंट और ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हैं। यह स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा सुटेबल है। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपका टारगेट 5 से 10 साल है तो फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए परफेक्ट है। इसमें आपको शॉर्ट टर्म मूवमेंट को इग्नोर करना पड़ता है क्योंकि आपका फोकस कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ पे है। दूसरी तरफ टेक्निकल एनालिसिस में आप शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट को स्टडी करते हैं। यह स्ट्रेटजी उन ट्रेडर्स के लिए सुटेबल है जो मार्केट फ्लक्चुएशन को लीवरेज करते हैं, जैसे स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग। यह स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए बेहतर है जो क्विक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और जो मार्केट ट्रेंड्स और प्राइस पैटर्न को शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्ट करते हैं। तो आपको कौन सी अप्रोच अपनानी चाहिए? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जो कंपनी की फंडामेंटल पे फोकस करते हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस आपके लिए बेस्ट है। आप कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल को समझने में इन्वेस्ट करते हैं और आपको स्टॉक मार्केट के डेली फ्लक्चुएशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फंडामेंटल एनालिसिस के फायदे यह हैं कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट काफी टाइम के लिए है तो आप मार्केट के शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन से बच जाते हैं। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं जो मार्केट ट्रेंड्स और प्राइस एक्शन को एनालाइज करते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है और प्राइस एक्शन का फायदा उठाते हैं और क्विक डिसीजन लेते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों अपने जगह पे वैल्यूएबल हैं। आपके गोल्स, इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आप दोनों अप्रोचेस में से किसी एक को या दोनों को यूज कर सकते हैं। यह डिसीजन आपको लेना है कि आप अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन या शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन के थ्रू क्विक प्रॉफिट। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका फीडबैक हमें बहुत जरूरी है, तो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन और थॉट्स जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।